नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस रैनी में आपका हार्दिक स्वागत है। भूगोल में हमारा यूनिट चल रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। चैप्टर था बुशमैन जनजाति। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति में वस्त्र, बुशमैन जनजाति के पुरुष लंगोट पहनते हैं। ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं कमर के आगे व पीछे चमड़े की एप्रन लटकाकर पहनती हैं। बुशमैन जनजाति के पुरुष लंगोट पहनते हैं। ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं कमर के आगे व पीछे चमड़े की एप्रन लटकाकर पहनती हैं। क्रॉस, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला चोंगा नुमा वस्त्र, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। इसमें स्त्रियां संग्रहण वस्तुएं वे अपने बच्चों को रखती हैं। ये इनके प्रमुख वस्त्र हैं। क्रॉस, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला चोंगानुमा वस्त्र। इसमें स्त्रियां संग्रहण वस्तुएं वे अपने बच्चों को रखती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। समाज व संस्कृति। इन लोगों के छोटे छोटे समूह होते हैं।
बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। ये दो देवताओं को मानते हैं। एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। इनके एक ओझा होता है, जो प्रेत आत्माओं व बीमारियों से इन्हें बचाता है। ये लोग मादा व छोटे बच्चों ये लोग मादा व जानवर के छोटे बच्चों व छोटे बच्चों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इन लोगों का एक छोटे छोटे समूह में होते हैं। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। ये दो देवताओं को मानते हैं, एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। इनके एक ओझा होता है जो प्रेतात्माओं व बीमारियों से इन्हें बचाता है। ये लोग मादा जानवर व छोटे बच्चों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। अकाल के समय स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। ये इनका समाज और संस्कृति। वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी
अपने आप को ढाल लेते हैं। ये लोग कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं। ये गर्म मौसम में शरीर की खुश्की मिटाने के लिए मिट्टी का लेप कर लेते हैं। ये बहुत कम ईंधन का उपयोग करते हैं। जानवर के प्रत्येक अंग का उपयोग करते हैं। गर्मी से बचने के लिए ट्यामा विशेष प्रकार के तरबूज का उपयोग करते हैं। विशेष प्रकार के तरबूज का उपयोग करते हैं। जो पानी की पूर्ति करता है। ये इनका वातावरण समायोजन है। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेते हैं। ये गर्म मौसम में शरीर की खुश्की मिटाने के लिए मिट्टी का लेप कर लेते हैं। ये बहुत कम ईंधन का उपयोग करते हैं। जानवरों के प्रत्येक अंग का उपयोग करते हैं। गर्मी से बचाव के लिए ट्यामा जो विशेष प्रकार का तरबूज है उसका उपयोग ये पानी की पूर्ति के लिए करते हैं। ये इनका वातावरण समायोजन यंत्र व उपकरण। यंत्र व उपकरण ये तीर, भाला, बर्छा, आदि हथियारों का उपयोग करते हैं। शिकार के लिए विष बुझे तीरों का उपयोग करते हैं।
शुतुरमुर्ग व जिराफ शुतुरमुर्ग व जिराफ के पैर के नाखूनों का उपयोग तीर के आगे भाग में लगाने के लिए करते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग पानी भरने के लिए किया जाता है। हिरन के खाल की थैली व लकड़ी के प्याले का उपयोग करते हैं। ये तीर, भाला, बर्छा आदि हथियारों का उपयोग करते हैं। शिकार के लिए विष बुझे तीरों का उपयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग व जिराफ के पैर के नाखूनों का उपयोग तीर के आगे भाग में लगाने के लिए करते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग पानी भरने के लिए किया जाता है। हिरण के खाल की थैली व लकड़ी के प्याले का उपयोग ये करते हैं। अंडे के खोल व पेड़ों के बीजों का उपयोग आभूषण के रूप में करते हैं। ये इनके यंत्र व उपकरण व आभूषण। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनके रहन सहन, वेशभूषा व बोलचाल में परिवर्तन हुआ है। इनके खानपान, वेशभूषा व बोलचाल में
परिवर्तन हुआ है। आधुनिक काल में ये लोग जीवन निर्वाह कृषि करने लगे हैं। आधुनिक काल में ये लोग जीवन निर्वाह कृषि करने लगे हैं। वर्तमान में वस्तु विनिमय ये लोग वस्तु विनिमय करने लगे हैं। आधुनिक काल में ये वस्त्रों में पैंट शर्ट, धोती आदि का उपयोग करने लगे हैं। तीरबानों के स्थान पर बंदूकों को उपयोग करने लगे हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनके खान पान, वेशभूषा, बोलचाल में परिवर्तन हुआ है। आधुनिक काल में ये लोग जीवन निर्वाह कृषि करने लगे हैं। वर्तमान में वस्तु विनिमय करने लगे हैं। आधुनिक काल में ये लोग वस्त्रों में पैंट शर्ट, धोती आदि का उपयोग करने लगे हैं। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना व देना, वस्तु विनिमय के अंतर्गत आता है। वस्तु विनिमय। आगे हम देखते हैं भील जनजाति। भील जनजाति भील शब्द की उत्पत्ति बीलू शब्द से हुई है। जिसका अर्थ है तीर कमान चलाने वाला। भील शब्द की उत्पत्ति बीलू शब्द से हुई है और बीलू शब्द का अर्थ होता है तीर कमान चलाने वाला। इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में जो कथन है प्राचीन काल में ये माना गया कि भगवान शंकर के एक पुत्र था जिसका नाम था निषाद। उसने भगवान शंकर के नंदी को मार दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने उसे वहाँ से पहाड़ों की तरफ चले जाने को कहा।
तब वो पहाड़ों की तरफ निष्कासित हो गए और उनसे भीलों की उत्पत्ति मानी गई। महाभारत काल में एकलव्य का संबंध भी भीलों से बताया है। रामायण काल में सबरी का संबंध जो बताया है वो भी भीलों से बताया गया है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप के साथ जो सर्वाधिक सहयोग दिया वो भी भीलों का रहा है। भीलों ने कई स्थानों पर अपने राज्य किए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों पर इन्होंने राज्य किया है। ये भीलों की उत्पत्ति व भीलों का इतिहास रहा है। निषाद का संबंध। एकलव्य का संबंध सबरी का संबंध रामायण काल में। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप का भीलों ने साथ दिया। ये भीलों की उत्पत्ति व उनसे संबंधित प्रमाण हैं। शंकर जी के पुत्र निषाद का संबंध जो माना वो भीलों से माना कि उनसे भीलों की उत्पत्ति हुई है। एकलव्य का संबंध महाभारत काल में जो माना वो भीलों से माना। सबरी का जो संबंध रामायण काल में माना वो भी भीलों से माना। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप का भीलों ने साथ दिया। महत्वपूर्ण भूमिका रही भीलों की महाराणा प्रताप ने जो युद्ध किया उसमें। भीलों का संबंध द्राविडियन प्रजाति से है। शारीरिक संरचना ये नाटे कद के होते हैं। नाक चौड़ी व जबड़ा बाहर निकला होता है। ये नाटे कद के होते हैं, नाक चौड़ी व जबड़ा बाहर निकला होता है। आंखें बड़ी व बाल रूखे होते हैं। ये लोग साहसी होते हैं।
ये लोग चोरी करना पाप मानते हैं। ये नाटे कद के होते हैं, नाक चौड़ी व जबड़ा बाहर निकला होता है, आंखें बड़ी व बाल रूखे होते हैं, ये साहसी होते हैं। ये लोग चोरी करना पाप मानते हैं। जलवायु तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सघन वन क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे देखते हैं निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, व राजस्थान के कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, आदि जिलों में बसे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान के कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बसे हुए हैं। आगे देखते हैं मानचित्रीय स्थिति। मानचित्रीय स्थिति देखें तो ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। राजस्थान में स्थिति देखें, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में निवास करते हैं। कल देखेंगे इससे आगे की स्थिति।